राजसमंद जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय पर एसीबी की कार्रवाई। जिला परिवहन अधिकारी सहित 2 को किया गिरफ्तार। खबर राजसमंद की है, जहां पर राजसमंद में जिला परिवहन कार्यालय परिसर पर आज एसीपी उदयपुर और राजसमंद की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए राजसमंद जिला परिवहन अधिकारी नैन सिंह सोडा और उनके दलाल जयराम गुज्जर, तरुण कुमार दीक्षित को गिरफ्तार किया है। एसीबी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रचार ने बताया कि एक यातायात सलाहकार ने एसीबी में शिकायत दी है कि उनके माध्यम से जिन जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन किए हैं, उनके प्रति लाइसेंस 1750 रुपये कमीशन मांगा जा रहा है। पहले 1150 रुपये कमीशन ही लिया जाता था। इस कारण परिवहन विभाग द्वारा 15 फरवरी के बाद उसके माध्यम से प्रेषित कोई लाइसेंस नहीं दिए गए। बताया कि जिला परिवहन अधिकारी नैन सिंह सोडा द्वारा 2 माह तक बनाए गए लाइसेंस के कमीशन में 2,61,000 रुपये दलाल जयराम गुज्जर के माध्यम से मांगे जा रहे थे। ऐसे में पुलिस एसीबी की टीम ने आज 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजी साहब एसीपी DL सोनी साहब यहाँ पधारे थे। राजसमंद शहर में मीटिंग ली थी पूरे ज़िले के लोगों की, और उस टाइम भी लोगों को अवेयर किया था, बताया था कि यदि कोई भी आपके पास भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत आती है तो आप तत्काल अवगत कराएं अपनी चौकी को 1064 नंबर पे। इनकी पिछले कुछ दिनों से आसूचना मिली थी, शिकायत आई थी। हमारे चौकी प्रभारी हैं जो राजसमंद अनूप सिंह जी, इनके पास इन्होंने डेवलप किया, बड़ा अच्छा काम किया। आज इन्होंने कार्रवाई करते हुए DTO जो यहाँ के थे नैन सिंह सोडा, वो और उनके 2 दलाल जयराम गुज्जर और दूसरा तरुण कुमार, उनको अरेस्ट किया है। बाकी और कौन आरोपी हो सकते हैं उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक जो हमारी सूचना थी जिसके ऊपर ये पूरी कार्रवाई हुई थी, उसमें एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर का और एक ऑफिस के कुछ कर्मचारियों के भी नाम आए थे, तो उस संबंध में अभी अनुसंधान किया जाएगा। आवासों की इनके तलाशी जारी है, जिसमें हरीश जी की एक टीम है वो भी कर रही है। दूसरी जगह भी जहाँ इनके आवास है वहाँ पे भी लगातार सर्च की जा रही है, क्या कुछ मिलता है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अब चूँकि आगे पूछताछ के बाद किया जाएगा कि इनके तार कहाँ तक जुड़े हुए थे, ये और किस विभाग में, इनके विभाग में और कौन कौन लोग इसके साथ इस तरह के ग्रुप में थे। ये बेसिकली कोई भी जो नया ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, हर ड्राइविंग लाइसेंस पे पहले 1150 रुपये लेते थे। अलग अलग सीट के दफ्तर में DTO इंस्पेक्टर उसकी अलग अलग एक रेट थी। अभी इन्होंने जो कुछ दिनों से लगभग 2 महीने से 3 महीने से 1.5-2 महीने से उस जो रेट थी उसको बढ़ा के 1750 रुपये कर दिया, और जिसके कारण जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो आवेदन किए थे, वो आवेदकों के लाइसेंस भी अभी तक क्लियर नहीं किए थे, रोक के रखे थे और बड़ी हुई दर से रकम मांग रहे थे। इसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और उनको आज गिरफ्तार किया। कुंवारे में पारिवारिक विवाद में पिता ने मां बेटे पर तलवार से किया हमला, तीनों जख्मी। खबर कुंवारे कस्बे के गढ़ के पास की स्थिति है, जहां पर पारिवारिक विवाद के चलते पिता ने मां व 2 बेटों पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे 2 बेटे व 1 मां जख्मी हो गए। मामले को लेकर मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मोहल्लेवासी दौड़कर आए, उनके निवास स्थान पर पहुंचे और आनंद फानंद में सभी को छुड़ाया एवं घायलों को एक छोटे भाई को RK अस्पताल व बड़े को कुंवारिया हॉस्पिटल व मां को कुंवारिया PSC पहुंचाए, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार बताया कि कुछ दिनों पूर्व एक छोटे बेटे के एक युवक द्वारा पेट में बोतल डालने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होती देख घर में आज विवाद हो गया। इसको लेकर आज एक पिता ने आवेश में आकर मां से लड़ाई की तो बेटे बचाने के लिए गए, जिससे पिता ने छोटे और बड़े बेटे पर हमला कर जख्मी कर दिया। सूचना पर वार्ड पंच गोवर्धन दास वैष्णव सहित मोहल्लेवासी ने अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी पर कई लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर कुंवारिया पुलिस भी कुंवारिया अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया कि एक छोटे बेटे के हाथ में तलवार की चोट लगने से लहूलुहान हो गया, जिन्हें RK से उदयपुर रेफर कर दिया है। बड़े बेटे के सिर में चोट आने से 6 टाँके हैं। पुलिस ने बताया कि इसमें अभी तक परिजनों की रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसे में मामला दर्ज नहीं हुआ है। विक्रम सिंह। कई घटना हुई। घटना ये थी, मैं खा रहा था खाना घर पे, तो मम्मी को बुलाया ऊपर कमरे में। ये ऊपर गए तो पीछे छोटा वाला भाई पीछे ऊपर गया, तो इनसे डांट करने लगे, तो बीच बचाव हो गया। मम्मी के साथ बातचीत हुई, कुछ गाली गलौज से
उसने भी बचाव किया तो उन्होंने क्या तलवार निकाली उसका हाथ काट दिया। किसने निकाली? वो पिताजी ने बहुत से हाँ। पिताजी है फिर? उन्होंने तलवार निकाल के छोटे वाले भाई का हाथ उठाया, उससे तलवार का बचाव किया, उसने भी उसकी तलवार के हाथ काट दिया। क्या मामला, क्या विवाद क्या है? विवाद में जो थोड़े पागल टाइप हो रहे हैं, जिसका पीछे छोटे वाला भाई का भी जो मतलब हुआ था उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई है छोटे वाले भाई की। अच्छा, इसके चक्कर में हमारे ऊपर डांट पड़ रही है। किस 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 चोट है यार? ये चोट मेरे और छोटे वाले भाई के मम्मी के। फिर पुलिस को दी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट देके बंदे ने तीसरी खबर से रूबरू कराते हैं कि कवि सम्मेलन के साथ गणगौर मेले का समापन। अल सुबह तक कवियों ने काव्य पाठ किया, देश के राजनीतिक हालात पर किया करारा व्यंग्य। खबर राजसमंद की है, जहां पर राजसमंद जिले में नगर परिषद और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में चल रहा गणगौर महोत्सव आज अल सुबह कवि सम्मेलन के साथ संपन्न हो गया। इस कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने अपना काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भोर होने तक बड़ी संख्या में श्रोता मेला प्रांगण में जुटे रहे। राजसमंद नगर परिषद की ओर से पर्यटन विभाग तत्वावधान में चल रहा गणगौर महोत्सव आज अल सुबह कवि सम्मेलन के साथ संपन्न हो गया। इस कवि सम्मेलन में देश के कई नामचीन कवियों ने अपना काव्य पाठ कर समा बांध दिया। कल सुबह 4:30 बजे तक चले इस कवि सम्मेलन में कवियों को सुनने के लिए आम जनता के साथ राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी भी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। विनीत चौहान देश में ओजस्वी रस के कवियों में शुमार विनीत चौहान ने कश्मीर फाइल्स फिल्म की ओजस्वी कविता का पाठ किया, जिसमें मौजूद दर्शक देशभक्ति के रस में सराबोर हो गए। बुद्धि प्रकाश दादिश ने हास्य व्यंग्य कवि बुद्धि प्रकाश दादिश ने बयानजी बेजी बीच शादी में होने वाले संवाद पर करारा व्यंग्य किया। संपत सरल ने कवियों के शामिल संपत सरल में गांव और शहर के बीच के अंतर को अपनी कविता के माध्यम से पेश किया और वर्तमान राजनीतिक हालात पर करारा व्यंग्य किया। मुन्ना बेटरी ने इंदौर की कवि मुन्ना बेटरी ने अपने व्यंग्य के माध्यम से औरतों पर हो रहे अत्याचार और उनको इंसाफ दिलाने के लिए कानून में बदलाव की मांग को लेकर करारा व्यंग्य किया। इस तरह पद्म अलबेला ने हास्य रस के सबसे बुजुर्ग कवि पद्म अलबेला ने बुजुर्ग दंपति के बीच प्यार के किस्से को कविता के माध्यम से पेश किया और जमकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। रोज रोज छुप जाते थे, इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। चौथी खबर है, जमीनी विवाद को लेकर दो गांव के ग्रामीण आमने सामने। नराना के चरागाह जमीन और तालाब में अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण, पशु के चारा पानी का खड़ा हुआ संकट, ग्रामीणों पर मंडराने लगा पेयजल का खतरा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को की शिकायत। खबर राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत दो गाँव में इन दिनों सीमा विवाद को लेकर आमने सामने है। आलम यह है कि ये गांव के रसूखदार में दूसरे गांव के तालाब और पेयजल के लिए कुएं और कोई अपने गांव के दायरे में लेने के लिए वहां मलबे दीवार बनाना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। आक्रोशित नराना के ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर नीरव सक्सेना को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नराना के नरेंद्र सिंह, चुन्नीलाल, प्रभुलाल, मांगीलाल, मोहनलाल, प्रेम सिंह, बंसीरेगर, बेरू सिंह, किशन गुज्जर सहित दर्जनों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव की चरागाह व तालाब पेटे में महा सिंह जी का खेड़ा में कतिपय लोगों द्वारा माइन संचालकों द्वारा अवैध रूप से अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण किया जा रहा है। तालाब पेटे में अपशिष्ट का निस्तारण होने से तालाब में अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। साथ ही इसी तालाब पेटे में कुआं है जिससे पूरे गांव में जलापूर्ति हो रही है। अवैध डंपिंग को लेकर नराना व महा सिंह जी का खेड़ा के ग्रामीण आमने सामने विवाद पर बढ़ता जा रहा है और जल्द ही प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया तो अशांति के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। ग्रामीण उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान ओम प्रकाश, मदन सेन, राजू साहू, लक्ष्मण लाल, कैलाश खेत गुजर, बैरू सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। महा सिंह जी का खेड़ा वाले हमारे नराना ग्राम पंचायत के अंदर है। उन्होंने हमारे जो गोचर भूमि है उसके ऊपर डंपिंग यार्ड के पत्थर डाल के मतलब सीमा विवाद खड़ा किया है उन्होंने। इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। तो वो लोग कब्जा कर रहे हैं और पानी हमारा कुआं है उनके अंदर उससे मतलब ले रहे हैं और हमारी सीमा है उसके अंदर ये लोग डंपिंग यार्ड के वैसे पत्थर डाल के मतलब वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। ये हमारे गांव के बीच में जो सीमा है मासी जी खेड़ा और नराना के बीच भी जो ये अपने विवादित रूप से ये लोग बीच में चार दीवारी करवा रहे हैं और इससे गायों के चरने की और पानी के पीने की समस्या है
और जो हमारा अंदर पुश्तैनी कुआं बना हुआ है गांव का, कई वर्षों से पेयजल के संकट के समय भी हम लोग वहाँ पे पानी पीते थे, पूरा गांव पानी पीता था, उसको भी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और अब ये पशु इधर उधर आने में हमारे को समस्या होगी। अगर ये 3 किलोमीटर लंबी लाइन बना रहे, शमशान घाट से लेके हमारे एक नीला राकर का पूरा तालाब है, उसको पूरे को अपने कब्जे में ले रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि भाई ये शांति व्यवस्था बिगड़े, इसलिए साहब को, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि साहब ये तुरंत प्रभाव से ये कार्रवाई बंद करवाई दी जाए। ये जो 4 दीवारी का काम चल रहा है इसको बंद करवा दिया जाए। ये कोई भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं है कि बीच में ये लाइन डाल रहे हैं।